है आशिकी की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई और दिल की गहराई दोनों की परीक्षा होने वाली है। कहानी शुरू होती है नूर और पम्मा की एक भावुक मुलाकात से। नूर का चेहरा उलझनों से भरा हुआ है, आंखों में एक सवाल, क्या वो पम्मा से सच में मोहब्बत करती है या वो सिर्फ उसकी आदत बन चुका है। वो पम्मा को साफ कहती है, एक तरफ वो लड़का है जिसने मुझसे अपने दिल की बात कही है और दूसरी तरफ तुम हो। तुम्हारे साथ मैंने वो वक्त जिया है जो शायद कभी नहीं भूल सकती। पर अब मुझे एक फैसला लेना होगा, किसके साथ मेरी पूरी जिंदगी कटेगी। पम्मा कुछ कहने ही वाला होता है कि नूर अपने माता पिता का जिक्र करती है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जो तय किया है वही मेरे लिए काफी है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। पम्मा के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो धीमी आवाज में पूछता है, कौन है वो? नूर जवाब देती है, अर्जुन वालिया, एक डीएसपी। शादी में आया था, उसने मुझे पसंद किया और अब रिश्ता भेजा है। मेरे मम्मी पापा भी राजी हैं। ये सुनकर पम्मा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। नूर कहती है कि उसे शाम 5 बजे अर्जुन के साथ रिंग देखने जाना है, इसलिए उसे जाना होगा। वो मुड़ती है और चली जाती है, और पीछे रह जाता है एक टूटता हुआ दिल। नूर घर पहुंचती है और देखती है कि अर्जुन पहले से ही इंतजार कर रहा है। वो उसे लेने आया है। कार में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अर्जुन पूछता है, नूर, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नूर बिना हिचके कहती है, मेरे वालिद साहब आपको पसंद करते हैं, यही मेरे लिए काफी है। मेरा पसंद करना मायने नहीं रखता। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो समझता है कि नूर मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही है। जैसे ही दोनों ज्वेलरी शॉप पहुंचते हैं, रॉकी उन्हें देख लेता है। रॉकी पहले से ही नूर को हासिल करना चाहता है, और अब उसे अर्जुन के साथ देखकर उसका खून खौल उठता है। वो ठान लेता है कि अब तो नूर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अर्जुन थोड़ी देर के लिए कॉल अटेंड करने बाहर जाता है, और रॉकी उस वक्त का फायदा उठाकर नूर को किडनैप कर लेता है। जब अर्जुन लौटता है तो नूर को गायब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर पम्मा अपनी बाइक पर रास्ते में ही होता है, तभी उसकी नज़र रॉकी की गाड़ी पर पड़ती है। उसे गाड़ी के पीछे नूर का दुपट्टा लहराता हुआ दिखता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और बिना समय गवाए उसका पीछा करता है। रॉकी नूर को एक सुनसान गुफा में ले गया होता है, जहां उसे बंधक बनाकर रखा है। नूर चिल्लाती है, गुस्से में कहती है कि वो अर्जुन की मंगेतर है और ये सब गैरकानूनी है। रॉकी हंसता है और कहता है, मुझे तेरे प्यार से मतलब है, कानून से नहीं। थोड़ी देर बाद पम्मा वहां पहुंचता है और नूर को बचाने के लिए रॉकी से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी अर्जुन भी अपनी फोर्स के साथ वहां आ जाता है। नूर को बाहर निकालने की कोशिश होती है, लेकिन इसी बीच रॉकी गोली चला देता है, जो सीधा पम्मा को लग जाती है। नूर चीखती है, अर्जुन घबरा जाता है। वो तुरंत पम्मा को हॉस्पिटल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर्स पम्मा की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन उसे गहरी चोटें आई होती हैं। नूर उसकी देखभाल के लिए रुकती है, और वहीं उसे एहसास होता है कि असल में जिससे वो मोहब्बत करती है वो अर्जुन नहीं पम्मा है। वो अर्जुन से बात करती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं आपके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे दिल में कोई और है। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। एक फर्ज निभाने आया था, अब इस देकर जा रहा हूं। पम्मा अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब खतरे से बाहर है। नूर दिन रात उसकी देखभाल कर रही है। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं है। वो जान चुकी है कि उसकी मोहब्बत पम्मा ही है। पम्मा के होश में आते ही दोनों की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, मोहब्बत और राहत के होते हैं। नूर का कहना होता है कि अब वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहती। दूसरी ओर अर्जुन सब कुछ समझकर चुपचाप खुद को इस रिश्ते से अलग कर देता है। उसके मन में कोई गलत भावना नहीं होती, बल्कि एक सच्चे दोस्त और अफसर की तरह वो सिर्फ यही चाहता है कि नूर खुश रहे। कुछ दिनों बाद पम्मा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है।
ओजा और वालिया परिवार में अब शांति और समझदारी का माहौल है। दोनों परिवार इस रिश्ते से संतुष्ट हैं और नूर व पम्मा की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। सीन बदलता है। रॉकी अब भी जिंदा है और कहीं एक छिपे हुए गोदाम में अपने पुराने गैंग के साथ मिलकर नूर और पम्मा से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इस बार उसका इरादा सिर्फ प्यार को छीनना नहीं, बल्कि ओजा फैमिली को तबाह करना है। वह कहता है कि अगर नूर मेरी नहीं हो सकती तो उसे किसी की नहीं होने दूंगा। इधर नूर दोबारा अपनी डिजाइनिंग स्टूडियो में काम शुरू कर चुकी है और पम्मा भी अपने पिता के बिजनेस में पूरी तरह जुड़ चुका है। दोनों अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच पम्मा को एक अजीब सा लेटर मिलता है जिसमें धमकी दी गई होती है, अपने प्यार को बचा सकता है तो बचा ले। ये खत उसे अंदर तक हिला देता है, लेकिन वो नूर को परेशान नहीं करना चाहता। वो अर्जुन से संपर्क करता है, जो अब सीबीआई में शामिल हो चुका है। अर्जुन एक दोस्त और अफसर दोनों की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो जाता है। सगाई की रात आती है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। परिवार खुश है, मेहमान आ चुके हैं और सब नाच गा रहे हैं। लेकिन उसी भीड़ में रॉकी के कुछ आदमी पहले से घुसे हुए होते हैं। जैसे ही नूर स्टेज पर आती है, अचानक बिजली चली जाती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जब लाइट वापस आती है, नूर गायब होती है। अफरातफरी मच जाती है। अर्जुन को फौरन कॉल किया जाता है और पम्मा गुस्से और घबराहट में खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रॉकी नूर को एक बंद फैक्ट्री में कैद कर ले जाता है। वो उसे बताता है कि अब वो ये साबित करना चाहता है कि पम्मा उससे कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता और न वो उसे बचाने आएगा। नूर बिना डरे जवाब देती है कि सच्चा प्यार लौटकर जरूर आता है और अगर पम्मा जिंदा है तो वो जरूर आएगा। वहीं अर्जुन और पम्मा मिलकर सुरागों के आधार पर रॉकी के ठिकाने का पता लगाते हैं। अर्जुन सीबीआई की मदद से रॉकी के नेटवर्क को ट्रैक करता है और एक दिन बाद वे दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां नूर को कैद रखा गया है। गोदाम में पहुंचते ही दोनों को रॉकी के गुंडे घेर लेते हैं। पम्मा और अर्जुन दोनों भिड़ जाते हैं। एक तरफ पम्मा अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ अर्जुन एक अफसर और दोस्त के नाते लड़ रहा है। नूर अंदर एक कमरे में बंधी होती है, लेकिन जैसे ही पम्मा दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। पम्मा उसकी रस्सियां खोलता है, लेकिन तभी रॉकी गुस्से में एक और बार पिस्तौल तान देता है। वो नूर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन पम्मा उसके सामने आ जाता है। गोली उसकी बाजू में लगती है, पर वो हार नहीं मानता। अर्जुन मौके पर पहुंचकर रॉकी को दबोच लेता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कहानी एक भावुक मोड़ लेती है। नूर और पम्मा घर लौटते हैं। परिवार अब और भी ज्यादा जुड़ चुका है। अर्जुन, जो अब दिल्ली के लिए निकलने वाला होता है, एक आखिरी बार नूर और पम्मा से मिलकर मुस्कुराकर विदा लेता है। वो कहता है, शायद मैं अपनी मोहब्बत नहीं जीत पाया, पर आज मुझे इस प्यार की ताकत पर यकीन हो गया है। कुछ हफ्तों बाद नूर और पम्मा की शादी होती है। सजी धजी मंडप, हंसी खुशी से भरे चेहरे और दिलों में एक विश्वास कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कितनी भी मुश्किलें आएं, वो हमेशा जीतती है। और इसी तरह तू है आशिकी कि ये कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। लेकिन क्या ये वाकई अंत है, या रॉकी फिर किसी और रूप में लौटेगा?